नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा की तरह गाड़ी में रखी गई थी आईईडी। रक्षा बलों ने वक्त रहते किया डिफ्यूज। देश में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,58,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 6,566 नए मामले, 194 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार जल्द। 2 दिन मंथन के बाद 25 से 26 नए मंत्रियों की लिस्ट तैयार। सिंधिया गुट के बाकी 5 लोग भी बन सकते हैं मंत्री। महाराष्ट्र तक पहुंची आतंकी टिड्डियां। यूपी, पंजाब, एमपी, उत्तराखंड और हरियाणा में अलर्ट। मानसून से पहले नहीं हुआ कंट्रोल तो भविष्य में बन सकता है खाद्यान्न संकट। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संकट। पेयजल से जूझ रहे ग्रामीण। तपती दोपहरी में ढोते हैं पानी। मध्य प्रदेश में गर्मी और लू का सितम जारी। कई जिलों में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी पर जान से मारने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री ने जान से मारने की धमकी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको भोपाल से बता रहे हैं। पूर्व मंत्री पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सांची के रहने वाले अधिवक्ता ने दर्ज कराई है रिपोर्ट। रामबाबू नरवरे ने पूर्व मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। भोपाल से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी पर जान से मारने का आरोप लगा है। पूर्व मंत्री पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। सांची के रहने वाले अधिवक्ता ने दर्ज कराई है रिपोर्ट। रामबाबू नरवरे ने पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। चौबीस तारीख को सर 23 तारीख शाम को 6:30 पौने 7 के बीच में मैं अपने कार्यालय जो कि सांची बस स्टैंड पर ही मेरा कार्यालय, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था। बाहर शटर बंद करके जा रहा था अपने घर के पास ही। सर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे व्यक्तिगत आकर गालियाँ देने लगे। गंदी गंदी जातिगत गालियाँ दी, धमकी दी। चूँकि डॉक्टर चौधरी के द्वारा ही षड्यंत्र करके, मेरा कहना यह है, आरोप है कि डॉक्टर चौधरी को हम बनाने वाले लोग हैं। डॉक्टर चौधरी को हमने विधायक बनाया। डॉक्टर चौधरी के लिए हमने 35 वर्षों तक सेवा करी उनकी। आज वो बीजेपी में चले गए, उनकी और हमारी कहानी खत्म हो गई। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। बड़ी खबर भोपाल से बता देते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना पर रिकवरी रेट 54%। कोरोना पर रिकवरी रेट 54.3% हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। जावद में 3 दिन का जनता कर्फ्यू रहेगा। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। जहां केस बढ़ेंगे वहां जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना पर रिकवरी रेट 54.3% हो गई है। जावद में 3 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया है। जहां केस बढ़ेंगे वहां कर्फ्यू लगाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी किया है। भोपाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। जावद में 3 दिन का जनता कर्फ्यू रहेगा। जहां केस बढ़ेंगे वहां जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। बालाघाट जिले के कटंगी अनुभाग के तहत ग्राम माने गांव में सरकारी जमीन पर बने पक्के अतिक्रमण को राजस्व विभाग के अमले ने बुलडोजर से धराशायी कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जी हाँ, आज सुबह ही तोड़ा गया है। क्या इसकी सूचना आपको दी गई थी तहसीलदार के द्वारा? जी नहीं। क्या कार्रवाई हुई है? कार्यवाही ये हुई सर, आकर के सीधा मैंने उनसे अनुरोध किया, सर मुझे मेरा सामान हटाने का वक्त दीजिए। उन्होंने मेरी ना सुनते हुए सीधा जेसीबी से तोड़ना चालू कर दिया। अंदर सामान था घर के अंदर? अंदर सामान था। किसके सामने ये तोड़ने का आदेश दिया गया था? मशीन के द्वारा तोड़ाई गई है? हाँ, जेसीबी मशीन द्वारा तोड़ा गया है। चंदेरी सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार कलेक्टर और जिला खाद्य एवं
नागरिक आपूर्ति अधिकारी को शिकायत मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को एक बड़े आतंकी हमले को टाल दिया गया। यहां एक कार में आईईडी मिली, जिसे सुरक्षा बलों ने वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। आतंकियों की साजिश हुई नाकाम, पुलवामा पार्ट 2 को किया गया नाकाम। जम्मू कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा में कार में प्लांट थी आईईडी। सुरक्षा बलों ने वक्त रहते आईडी किया डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के मंसूबों पर तगड़ा प्रहार किया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों द्वारा प्लांट किए गए आईडी को विफल कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलवामा जिले में एक गाड़ी में आईडी को प्लांट किया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने ट्रैक किया और वक्त रहते ही इसे डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बड़ी मात्रा में आईडी था, अब इसे डिफ्यूज कर दिया, यानी एक बड़े हमले को टाल दिया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक इस बारे में पिछले 3-4 दिनों से इनपुट मिल रहा था। कुछ नाकों पर सेंट्रो कार रुकी नहीं थी, जिसके बाद शक गहरा गया। इसके अलावा भी आईडी होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद पूरी तरह से सतर्कता बढ़ा दी गई थी। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी और जल्द ही एनआईए की एक टीम इस इलाके का दौरा करेगी। सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीडी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों ने आतंक मचाने के लिए लगातार कोशिश करने में लगे हैं, जिनका भारतीय सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आतंकवादियों ने एक कार में 20 किलो विस्फोटक सामग्री जो आतंकवादी ले जा रहे थे और किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको बता दें कि जिस गाड़ी में आईडी मिली थी वो एक सफेद कलर की सेंट्रो कार थी। इस गाड़ी में 2 व्हीलर की नंबर प्लेट लगाई गई थी, जो कठुआ से ट्रेस की गई है। ऐसे में आतंकियों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। जिस प्रकार पुलवामा का हमला हुआ था, एक कार में आईईडी बम रखा गया था और उस कार ने हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उसी प्रकार का एक अटैक इसके प्लानिंग टेररिस्ट ने किया था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अटैक को फॉइल कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया है। जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ समेत अन्य सुरक्षा बलों की ओर से इस ऑपरेशन को एक साथ चलाया गया। इस गाड़ी को साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले में रजपुरा रोड के पास पकड़ा गया। जब आईडी को डिफ्यूज किया गया तो छोटा सा धमाका हुआ। इस दौरान सिर्फ गाड़ी में नुकसान हुआ,
किसी भी जान माल को नुकसान न हुआ। कुल मिलाकर समय रहते सुरक्षा बलों और जम्मू पुलिस ने शानदार कदम उठाते हुए आतंकियों के मंसूबों को तगड़ा जवाब दिया है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की अपनी परेशानी है, लेकिन पश्चिम मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल्य झाबुआ जिले में जल संकट शुरू हो गया है। जिले के झुंझर गांव में तो लोग कई किलोमीटर दूर से पानी ढोते हैं और पानी के ताले में रखने को मजबूर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जल संकट। पेयजल से जूझ रहे ग्रामीण। तपती दोपहरी में ढोते हैं पानी। ड्रम पर ताला लगाने को मजबूर। हैंडपंप और कुओं में भूजल काफी नीचे। पानी से भरे ड्रमों पर पड़े ये ताले मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के जल संकट की कहानी कह रहे हैं। ये तस्वीर झाबुआ जिले के झोंसर पंचायत के लगभग हर घर के बाहर इन दिनों दिखाई देना आम है। ये लोग दिन भर कई मीटर का सफर पानी ढोने का काम करते हैं और पानी चोरी ना हो जाए इसलिए पानी से भरे ड्रमों में ताले डालने को मजबूर हैं। किलोमीटर से पानी भरते आते हैं, ताला लगा के रखते हैं, यहाँ से ले जाते हैं बहुत दूर से, इसलिए हम ताला लगाते हैं। हमारे गांव में पानी नहीं है। पानी भरने के लिए रोज आता हूँ, 2 राउंड रोज लगाता हूँ, 6 किलो लेके आता हूँ गाड़ी पे और गाड़ी से ले जाता हूँ। अगर एक दिन नहीं आता हो तो घर में पानी भी नहीं बचता, मेरा खत्म ही हो जाता है। वो लेडी से पानी भर नहीं पाती, दूर है 1.5 किलोमीटर से रोज मेरे को ही भरना पड़ता है। सर यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है और पानी बहुत दूर दूर से लाते हैं। पूरे पंचायत में पानी की हमारे फलिया माता जी फलिया है और यहाँ पानी की बहुत समस्या पड़ती है, इसलिए यहाँ पे पानी कोई चूरा ले जाता है। इसके यहाँ हैंडपम्प है 2, तो हैंडपम्प भी पानी टूट जाता है इकट्ठा करके भेला मतलब लाते हैं, इसलिए पानी यहाँ पे इतने मतलब पानी की बहुत समस्या पड़ती है। झाबुआ के इस झोंसर गांव में मार्च से लेकर जून महीने तक भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता है। गांव के हैंडपंप और कुओं में भूजल काफी नीचे है। गनीमत यह है कि इस गांव के एक किसान के कुएं में पानी है तो वह अपने कुएं से लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहा है।
क्योंकि सरकार ने तो ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। मैं यहाँ करीबन होली के पहले से पानी की सेवा करता हूँ और यहाँ से पानी ले जाने के बाद लोग ताला लगा के न रखते हैं। पानी की बहुत समस्या इधर आती है, तो जितना भी मेरे से व्यवस्था होती है उतनी करता हूँ। पानी इतना व्यवस्थित रखते हैं, लोग ताला लगा के आते हैं। इस पूरे मामले में ग्रामीणों को पेयजल सप्लाई के लिए जिम्मेदार लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अफसरों का कहना है कि सभी व्यवस्था है, पर गर्मी में प्रॉब्लम है। हैंडपंप चालू करवाएंगे और सिंगल फेस मोटर भी लगाएंगे। वर्तमान में तो हैंडपंप और पावर पंप वहाँ पे लगे हुए हैं सिंगल फेज। आगे हम उसके जेजेएम के अंतर्गत उसका योजना बनाएंगे, आई से है ना, आई से पानी लाने का। अभी कैसे ग्रामीण लोगों की व्यवस्था करेंगे? सोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ पे, सोर्स मतलब जल स्तर नीचे चला जाता है ना अधिकतर गर्मी में, तो गर्मी में थोड़ी दिक्कत आती है उसमें। इस समय क्या व्यवस्था करेंगे? तत्कालीन हम देख लेंगे, हैंडपंप वगैरह अगर बंद होंगे तो उसको रिपेयरिंग करवा के चालू करवाएंगे, और अगर सिंगल फेस वगैरह डालने की आवश्यकता होगी तो वो भी डलवाएंगे उसको तत्कालीन। अभी मैं भेज के दिखवाता हूँ हमारा जो फील्ड स्टाफ है उसको। सरकार और उसके जिम्मेदार विभाग सिर्फ बारिश का इंतजार करते हैं और लोग इस तपती दोपहरी में पेयजल ढोने और उसे ताले में रखने को मजबूर हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरह से ग्रामीणों को पेयजल का संकट बना रहेगा। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक जीजा जी के चक्कर में दूल्हा दुल्हन समेत 95 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। छिंदवाड़ा के रामबाग इलाके में एक शादी थी। इस शादी में दुल्हन के जीजा जी भी शामिल हुए, जो दिल्ली से आए थे। शादी के दौरान लड़की के जीजा जी को कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद प्रशासन ने सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से आया हुआ यह युवक CISF का जवान है, जो पिछले दिनों छिंदवाड़ा आया था। एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है रिपोर्ट के मुताबिक। तो कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो आरंभ कर दी। कंटेनमेंट एरिया कुछ घोषित करने का? हाँ, बस वही देखा जा रहा है कि कितने सुविधाजनक क्या रहेगा और कितने एरिया को हम कर सकते हैं, वो देख लिया गया है। जो घर है उसके इर्द गिर्द के जो एरिया है उसको हम कंटेनमेंट करेंगे। वो बस सभी कार्रवाई शुरू ही होगी। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है सिग्मोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची,
सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बालाघाट के जिला अस्पताल में अव्यवस्था का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक की मौत होने पर शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके कारण परिजनों को चादर में उठाकर शव को पीएम हाउस तक ले जाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय प्रकाश राउत नाम के युवक ने जहर खा लिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामला संदिग्ध था, इसलिए शव का पोस्टमार्टम होना था। अस्पताल के कर्मचारियों ने कोरोना के डर से शव को हाथ नहीं लगाया। फलस्वरूप परिजनों ने काफी इंतजार किया और शव को नीचे जमीन पर रखा रहा, लेकिन जब उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला तो उन्होंने शव को चादर में ही उठाया और पोस्टमार्टम हाउस तक ले गए। इस पर पूरा हम लोगों ने ध्यान दिया है कि काफी लापरवाही है। स्ट्रेचर बहुत पर्याप्त मात्रा में जिला अस्पताल में उपलब्ध है और अगर उस वार्ड में नहीं रहा होगा, कोई मरीज अगर शिफ्ट करने गया होगा, कई बार मरीज शिफ्ट करने जाता है तो गेट में छोड़ देता है। वहाँ पर कम से कम जो भी ड्यूटी पे स्टाफ था उसको उस चीज़ पर बराबर ध्यान देना था। इसके साथ ही जो लोग उसको, जो अन्य अधिकारी वगैरह थे वहाँ पर जो PM वगैरह की ड्यूटी ले जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देखना था। तो कुल मिलाकर के ये गलती जिसकी भी पाई जाएगी उसको हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर लोकसभा के सांसद विवेक नारायण सेजवलकर पिछोर मंडल सांसद द्वारा गोद ली गई पंचायत सहोना ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। एक और मध्य प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां जिम्मेदार अधिकारी और लोगों को जागरूक करने गए नेताओं ने सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जबकि खुद ही ग्रामीणों को कोरोना से बचाव का पाठ पढ़ाने गए थे। राजनीति के आगे सब कुछ भूल गए। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जब भी कोई नेता या कोई अधिकारी आता है तो उसके एक दिन पहले ही गाँव में साफ सफाई और बिजली व्यवस्था सब ठीक कर दी जाती है। सांसद ने ग्राम पंचायत में पहुंचकर लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक किया और ग्रामवासियों के लिए मास्क और काढ़े के पैकेट वितरित किए। ज्यादा कामों में नहीं पिछड़ा हमारा डबरा, आप और विधानसभाओं से देखो तो सबसे आगे है। और हमारे डबरा के सब जनता के लोग बहुत होशियार है, चतुर है। नेता की उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं रहती, वे खुद ही अपना काम करा लेते हैं। थोड़े हल्के से हमारे लोगों की जो गरीब स्तर के लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते अधिकारियों तक। तो ये राशन कार्ड, उनके भवन बनाना, तो ये थोड़ी सी दिक्कत उन्हें आ जाती है कि हम लोगों तक बात नहीं पहुँच पाती। लेकिन ज़्यादा ये आपका सही कहना नन्ना कि डबरा पिछड़ा हुआ है, डबरा सबसे आगे है। मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।